Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है तो स्टार्टिंग आपकी हो रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो ये तो कार्ड बता ही रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है आपकी लाइफ। मीन्स आप मेहनत पूरी करते हो, एफर्ट्स पूरा लगाते हो, लेकिन आपको ना सक्सेस बहुत स्लो मिलती है। रिलेशनशिप में भी वही एनर्जीज है। पूरी मेहनत करने के बाद अपने पर्सन को आप समझाने की भी कोशिश करोगे ना तो वो पूरा अपना समय लेंगे, दैन कोई एक्शन लेते हैं। कोई बात नहीं है, ये कार्ड बताता है स्लो एंड स्टडी ग्रोथ। जैसे कि मैंने बोला तो ग्रोथ तो ज़रूर आएगी, आपको स्लो लग सकती है, ठीक है। सारी चीज़ें ना अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होती हैं। ये कार्ड न्यू बिगनिंग का भी माना जाता है, तो आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आ सकती है। और मैं एक बात बताऊँ, न्यू बिगनिंग का तो कार्ड है लेकिन सॉलिड न्यू बिगनिंग। कई बार ऐसा आता है कि चेंज आना है लाइफ में आपके, लेकिन एक स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पाती है, सॉलिड चेंज नहीं आ पाता है। वो चेंज ऐसा आ जाता है कि आपको ये डिस्ट्रक्शन दे दिया, आपके फेवर में काम नहीं बना, तो वो निगेटिव एनर्जीज रिलीज होंगी। सॉलिड फाउंडेशन आपका बन रहा है। ये हायर एजुकेशन में जाने को भी बताता है। तो अगर आप किसी हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं ना तो जा सकते हैं। वही ना, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऑप्शंस के आने को भी बता रहा है। तो आप अगर सिंगल हैं तो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप कमिटेड हैं तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपको ये पेंटिकल ऑफर करना है, आपको कोई प्रपोजल देना है, तो विद इन अ मंथ ये कोई एक्शन ले सकते हैं। वहीं ये कार्ड इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश करोगे। अगर आप डिपेंडेंट चले आ रहे हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे हो। मे बी आप अपना करियर में नया चेंज ला सकते हैं, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और ये एक नेचर से कनेक्टेड रहने को भी बताता है। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, माउंटेन्स प्रेजेंट रहेगा, ग्रीनरी प्रेजेंट रहेगा। बहुत अच्छी हैप्पी एनर्जी आपकी दिख रही है, ओके। और मैं एक बात बताऊं, अभी तक ना आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको कोई चीज़ चाहिए है, किसी चीज़ पे एफर्ट्स लगाना है, बट आपका माइंड उस चीज़ के लिए मना कर देता होगा, या आपको ऐसा लगता होगा वो काम नहीं करना है। लेकिन एक मैं बात बताऊं, अगर आपको लग रहा है, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, तो बिल्कुल आगे बढ़िए। ज़्यादा डिले करने वाली एनर्जीज में ना जाएं, वरना आप जो अचीव करना चाह रहे हो उसको भी पीछे छोड़ देते हैं। और देखते हैं स्कॉर्पियोज क्या आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगेन पेंटिकल का कार्ड आ गया, वो भी 7 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत तो आपने पूरी कर दी है, बात आ जाती है आपके पेशेंस की। सारे पेंटिकल्स पे आपने काम किया हुआ है, लेकिन आप अपने रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेट ही करते रहोगे, ये बता रहा है कि आपके रिवॉर्ड आपको विद इन अ मंथ ज़रूर पहुँचाए जाएंगे। हार्वेस्ट करने का मंथ ये माना जाएगा आपके लिए। ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी आप गेन करोगे। जो मेहनत आपने की उसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। मे बी आपने किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, तो अब वही पर्सन आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, वही पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि आपका समय वेस्ट हुआ, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। आपने समय को यूटिलाइज़ किया है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपका तो पहले से ही अच्छा रहता था, लेकिन अभी कुछ समय से ना आप थोड़ा सा डिग्रेडेड फील कर रहे थे। कोई बात नहीं है। और आपका कोई अनफिनिश्ड वर्क चला आ रहा है आपके जॉब में, आपके करियर में, तो उसे आप फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप का तो मैं बता ही चुकी हूँ कि कोई पर्सन है अपने बॉन्ड को वापस से डीपर लेवल पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, या आप विद इन अ मंथ कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ मैरिज वाले कमिटमेंट में आप जाने वाले हो, कंपैटिबल पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। बहुत अच्छे मैसेजेस आपको निकल के आ रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। सिंपल चीज़ है, आपका जो पेशेंस है ना वो एंड हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग आ रही है, शिफ्ट आ रहा है। देन यहाँ पे मून आ गया है, तो मून तो शो कर रहा है कि आप पिछले कुछ समय से ना एकदम डीप थिंकिंग में चल रहे हैं। पता नहीं आप कौन सी ऐसी थिंकिंग कर रहे हो, इतना डीप थिंकिंग कर रहे हो कि आपको ना दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है। मे बी आप टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा ना करें।
ये कार्ड बताता है डे ड्रीमिंग करना, इल्यूजन में जाना। देखिए विजुलाइज कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन इल्यूजन में ना जाए, क्योंकि कई बार आपका बना बनाया काम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, आप इल्यूजन में बहुत जल्द चले जाते हो। मेहनत की नहीं कि आपने पहले ही सपने देख लिए, अच्छी बात है विजुलाइज किया है, लेकिन अगर आपने विजुलाइज किया है तो उसको लेके थोड़ा मेहनत भी तो करिए, हार्ड वर्क भी तो करिए, ठीक है। तो इल्यूजन वाली एनर्जी से बाहर आना है। वही ना ये कार्ड फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मूड से भी बाहर आने को बता रहा है। तो पिछले कुछ समय से अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है, डिप्रेसिंग मूड में आप चल रहे हो, एंजाइटी हो रखी है, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, वो सब कुछ एनर्जीज रिलीज होंगी। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रखा था ना, तो उन चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। वापस से रियूनाइट हो रहे हो, वापस से आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो पा रहा है। आप अपने पर्सन की इंटेंशंस को समझ पा रहे हैं और वो आपकी इंटेंशंस को समझ पा रहे हैं। कई बार आपका कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से भी होता था कि आप समझाना कुछ चाह रहे हो और आपके पर्सन समझते कुछ थे, बट कोई बात नहीं है, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं और आप दोनों वापस से कनेक्ट हो सकते हैं विद इन अ मंथ। ऑटम से तो आ ही गया है हेरोफेंट, यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ हैं, स्पिरिचुअली आप एक्टिव रहोगे, सक्सेस को गेन कर रहे हो। ये कार्ड वेडिंग, मैरिज, कमिटमेंट, रियूनियन का माना जाता है। तो विद इन 5 मंथ अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं जिसका आप तलाश कर रहे थे, जिसके बारे में आप एक थिंकिंग मोड में थे। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको ये पर्सन दिया जा रहा है। और अगर मैं करियर वाइज बताऊँ ना, तो सक्सेस की कीज़ आपको दी जा रही है। मैंने बताया ना, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, तभी आपका एक थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो पाएगा। बहुत कुछ आप चेंज देखोगे विद इन अ मंथ, लेकिन आपको क्या करना है? स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है। ओके, अब ये सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। एम्प्रेस, बहुत ही अच्छा कार्ड आया। एम्प्रेस तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी को तो बताता ही है, साथ साथ ना ये एक मदरहुड एनर्जी का भी कार्ड है। मतलब आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पर्सन पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। मे बी अभी तक आपकी एनर्जी क्या थी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पहले आप सेल्फ पे ध्यान दोगे, देन किसी और चीज़ पे ध्यान दोगे। अच्छी बात है, लेकिन अगर भगवान ने आपको कुछ प्रोवाइड करके रखा है, किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है, तो उसको अच्छे से डील करिए, ठीक है। और ये कार्ड एक नर्चरिंग एनर्जी का है, तो आपके पर्सन रिलेशनशिप में एक नर्चरिंग एनर्जी आपको शो कर सकते हैं और आपसे डीपर लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं, बॉन्ड को मेंटेन कर रहे हैं। अगेन मैंने आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैसेज दिया था कि आप कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर नेचर प्रेजेंट है। आप देख रहे हो यहाँ पे मदर अर्थ प्रेजेंट है, तो कुछ लोगों के यहाँ फॉरेन जाने के भी चांसेस बन रहे हैं। बाकी कुछ लोगों के आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर नेचर प्रेजेंट होगा, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब आपको फुलफिलमेंट फील होगा। काफ़ी समय से आप सोच रहे थे ऐसा टाइम स्पेंड आपको करना है, इंजॉय करना है। और मून बता रहा है आपके इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को, तो आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, और अगर मैं एम्प्रेस की बात करूँ ना, तो विशेस कम ट्रू का कार्ड भी माना जाता है। आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है, इनर गाइडेंस आपको मिल सकता है, और लव मेकिंग का कार्ड ही माना जाता है। तो कोई तो है जो एक लवेबल मोड में आपके सही मूव हो रहा है, और जो ऑलरेडी कमिटेड है वो अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अब देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। हाई प्रिस्टेस, ओके, थर्ड आई चक्रा ओपन होना, मैं इसके साथ आपको बता ही चुकी हूँ। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डायरेक्ट मैसेजेस ना आपको यहाँ पे यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, ये कार्ड छोटा सा आपको यहाँ पे अलर्ट दे रहा है कि ऐसे लोगों से अलर्ट रहिए जो आपको निगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं। मे बी कुछ ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं जो आपको जेलसी रखते हैं आपसे, आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा देख के चलिए। हर किसी पे ट्रस्ट ना करें, और ये ना आपके मिस्ट्री जो चली आ रही है लाइफ में, उस मिस्ट्री को रिजॉल्व करेगा। आप एक हाई पावर में आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को रिगेन कर रहे हो। आपका रिलेशनशिप मुझे एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। मतलब आप दोनों का बॉन्ड एक ऐसे लेवल पे बन सकता है जहाँ पर आपको
फुलफिलमेंट फील होगा, खुशियाँ फील होंगी, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ये जो एनर्जीज अभी मिसिंग चल रही थी ना आपके रिलेशनशिप में, वापस आपको दी गई हैं। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में भी चेंज आ रहा है, आपके करियर में भी चेंज आ रहा है। एजुकेशन वाइज दिख रहा है कि आप किसी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन को प्राइवेट रखने को बोला जा रहा है, मतलब आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, क्या ज़रूरत है हर किसी से शेयर करना, सीक्रेटिव रखिए थोड़ा सा, वही हाई प्रीस्टेस शो करता है। देखते हैं मून की सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा जगलिंग सिचुएशन है। तो ये जगलिंग सिचुएशन ना मुझे किसी भी काइंड की नेगेटिव नहीं लग रही है, क्योंकि मे भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, चॉइसेस आ रही हैं, तभी तो आप थोड़ा सा जगल कर रहे हो। हेडेक और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके पर्सन अगर कंफ्यूजन वाले मोड में चल रहे होंगे, उनको कुछ कंफ्यूजन चल रहा होगा आपको लेके, तो वो रिलीज हो रही हैं। फाइनली आप एक जगलिंग सिचुएशन बाहर आ, सिंपल अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हो, फ्लो में चल रहे हो, लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, ओवरकम कर रहे हैं, है ना, मेजर चेंजेस आप देख रहे हो। और जो एक आपकी एनर्जी एकदम निगेटिव हो रखी थी या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे थे ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं स्कॉर्पियोज। फाइनली आपका एक इंडिविजुअल डिसीजन होगा, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होगी, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी जो मिसिंग चल रही थी इतने समय से। ठीक है ना, तो आप अपना नाम बना रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ले रहे हो, काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और मैं बता चुकी हूँ कि आप कुछ नए लोगों से मिल सकते हैं, आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स मेंटेन हो रहे हैं विद इन अ मंथ। कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर आपको वहाँ के लोगों से मिलके बहुत अच्छा फील होने वाला है। ओके, चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है, तो कहीं शिफ्ट भी हो सकते हैं। बॉटम से आ गया 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं क्या बोल रही थी, आपसे जेलसी रखने वाले लोग बहुत हैं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बाउंड्री बनाओगे तब तक कैसे चीज़ें काम करेंगी। आप में वो पैशन रिबिल्ड हो रहा है जो मिसिंग चल रहा था, और जिसका आपको इंतज़ार है वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन बात आ जाती है नोटिस करने की। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में, और क्या एनर्जीज आ रही हैं। द टीयर। ओके, तो जो टीयर्स आपको प्रोवाइड किए गए ना, आपने छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप कितना परेशान हुए हैं, है ना। टीयर का कार्ड आ गया, मतलब और दिख रहा है कितनी टेंशन्स आपने झेली हैं, कितना स्ट्रगल आपने देखा है, लेकिन आपका टीयर एक प्रीशियस स्टोन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आपकी वैल्यू की जा रही है। आपको जो इमोशंस आपने किसी पर्सन पे स्पेंड किए हैं ना, वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप पे वापस काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको नज़र आ गया कि आप जैसा प्रीशियस पर्सन उनको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप हेडेक ना लेके आपकी लाइफ में टेंशन्स रहते, ऐसा नहीं, आपकी टेंशन्स ओवरकम होके एक पॉजिटिव चेंज आप देख पाओगे। और यहाँ पे कार्ड आ गया है द डेजर्ट। तो डेजर्ट तो शो कर रहा है कि कई बार आप हार मान जाते हो लाइफ में। डेजर्ट में क्या एनर्जीज हैं, मतलब जब आपको फील होगा कि ना तो यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, आप कैसे सरवाइव कर पाओगे, आप एकदम हार मान जाते हो। वैसे ही लाइफ के साथ, या तो आप करियर में हार मान बैठे थे या रिलेशनशिप में, बट आप देख रहे हो यहाँ पे रेडिश एनर्जी प्रेजेंट है। कुछ ऐसी एनर्जीज आपको दी जा रही है कि एक होप आपको नज़र आ रही है। मतलब पेशेंस तो रखिए, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। मैं पहले बोल चुकी हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इंतज़ार ज़्यादा है, लेकिन सक्सेस भी तो बड़ी है ना। तो बड़ी सक्सेस के लिए अगर आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ रहा है तो करिए, आपके फेवर में भी तो काम हो रहा है। देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है स्कॉर्पियोज आपके साइड। हाई प्रीस्टेस अगेन। मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ एनर्जीज आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती हैं जो आपको परेशान करती हैं, आपको डाइवर्ट करती हैं। डेविल वाली एनर्जीज ज़्यादा लग रही हैं, बट आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। यूनिवर्स आपको यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि आपको शायद परेशानी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये बता रहा है कि आपको यूनिवर्स का जो सहारा मिल रहा है, जो गाइडेंस मिल रहा है, वो इस डेविल एनर्जी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा। हेडेक लेने वाली बात नहीं है। फाइनली आप इस मोड से बाहर आ रहे हो। आपके पर्सन या आपके सराउंडिंग में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है आपको परेशान कर रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज होंगी। एक स्ट्रेंथ को गेन करना, अपनी पावर में आना, अपनी एनर्जीज को रिगेन करना, अपने एक ऐसे मोड में जाना जहाँ पे लोग 10 बार सोचें आपसे बात करने के लिए। देखिए यूनिकॉर्न्स एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं नवंबर मंथ में। मदर मैरी का कार्ड आ गया है, ब्लेसिंग्स का कार्ड आया सिंपल। यहाँ पे मदर मैरी आपके साथ हर पल रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता बताएंगी। यूनिकॉर्न्स तो हैं ही आपके साइड जो आपको ब्लेसिंग्स देते जाएंगे, आपको हर पल गाइड करते जाएंगे। इंट्यूशन के थ्रू आपको पॉजिटिविटी भी प्रोवाइड करेंगे, मैसेजेस भी आप रिसीव करोगे। कुछ पर्पल एनर्जी ज़्यादा लग रही है, या पर्पल कलर आपके लिए विद इन अ मंथ अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें
स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया जैड, काफ़ी पॉजिटिव स्टोन ऑटोमेटिक निकल आया, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ। ओके, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सारा कुछ आप विद इन अ मंथ देख पाओगे। हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा होगा, रिकवरी आएगी। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होगी, वेल्थ को आप रिगेन कर रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल एनर्जी में जा रहे हो। काफ़ी सैड मूड में चल रहे थे तो वापस हैप्पी मूड में जा रहे हो। आपकी लाइफ एकदम स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही, ऑल इज़ वेल वाली एनर्जी रहेगी, जॉयफुल एनर्जी रहेगी, अच्छी चीज़ें आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जब आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छे वे में जाने लगे ना, तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना या आपके काम बनने लगे तो यूनिवर्स, एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं ना, उनके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड अपना रखिए। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो आप देख ही सकते हो ग्रीन कलर का स्टोन ये है। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया ना, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी तो लेके आ ही रहा है। साथ साथ फाइनेंशियली अगर आप बहुत समय से वीक चल रहे हैं तो आपके फाइनेंसिस को इंक्रीज़ करता है, आपके वेलबींग को इंक्रीज़ करता है। अगर आप चाह रहे हो कि लग्जरी को गेन करना है तो ये स्टोन ज़रूर यूज़ करिए। ये आपको लग्जूरियस लाइफ में भी लेके जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठे रहने से या स्टोन को यूज़ करने से चीज़ें वर्कआउट होंगी। अगर आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो आपको रिजल्ट देने का काम है जैड स्टोन का, लेकिन मेहनत करने का तो आपका ही काम है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है, लकी चांसेस आपकी लाइफ में आने लगते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रहते हो, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होने लगती है ना, आप शाइन करते हो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप शाइन करोगे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बन के ही रहोगे। काफ़ी चार्म्ड आपकी लाइफ रहेगी, चार्म्ड आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। मतलब आपका जो बोलना चाहिए, एक जो एटीट्यूड रहेगा ना, लोग ना दूर से ही आपको पहचान लेंगे, है ना, इतना अट्रैक्टिव रहेगा। और आपके सराउंडिंग में जो निगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहती हैं, जो ऑरा आपका निगेटिव बना हुआ है, उसको भी रिलीज करता है, एक पॉजिटिव ऑरा बना पाते हो आप। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं, अगर आपकी डाइट प्रॉपर है और अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उससे आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। और मैंने बताया ना, आप अगर आपकी हेल्थ सही होगी तभी तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर ज़रा। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।